एगो आया ये जो प्रशांत किशोर, कल प्रशांत किशोर पहुंचे थे। अरे उनका सारा बयान हम लोग सुने हैं, देखे हैं, वहां पर थे, किस तरह से वो दबक के भागे हैं, है ना। बोले चाणक्य है तो हाई है तो हाउ कर देंगे तो हाउ कर देंगे। उससे 4 दिन पहले बोले कि कैसे लाठी चला देगा, और जब लाठी चलने की बारी आई तो आप भाग चले। नीतीश कुमार जी को भाई चारों पट से घेरे हुए हैं लोग। अरे कौन है, अब जब समझ लीजिए कि वो किस विचारधारा के लोग हैं। भाजपा वाले लोग हाईजेक करके रखे हैं नीतीश कुमार को। क्यों नहीं, नीतीश कुमार हाईजेक होने वाला काहे नहीं। आज जिस तरह से छात्र आज 10-15 दिन से धरने पे बैठा हुआ है, वो भूख हड़ताल पे गया, उसका आंदोलन कितना तेज हुआ है ना, और सरकार नहीं सुन रही है, ये बहुत गलत बात है। ये सरकार के लिए बहुत ही दुखनीय है कि छात्रों की समस्या को नहीं सुन रही है। अरे कल मैं वहां मौजूद था, जिस तरह से बच्चे को जिस तरह से मारा गया है, बच्चियां और लड़की लोग को जिस तरह से मारा गया है, छात्रों को जिस तरह से मारा गया है, ये बहुत दुखद है। आप सोच सकते हैं, ये ठंडी के मौसम में पानी टंकी का पानी का वाटर कैनल का प्रयोग किया गया, सबको भींगा हुआ बच्चा था, उसको भी मारपीट किया गया। कई सारे वीडियो में तो देखा गया कि भीगने के बावजूद उस पर फिर जो है जब कपड़ा वो लोग खोदे फिर लाठीचार्ज किया गया। बहुत ही दरिद्रता तरह से छात्र को पीटा जा रहा है। छात्र की बात की समस्या को देख नहीं रहे हैं, समाधान नहीं, उसके समाधान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल असर पड़ेगा। 4 लाख बच्चे का भविष्य के बात, यानी नीतीश कुमार को यह चीजें भुगतना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है, बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है, विपक्ष को भी। कुछ दिन पहले बीपीएससी का एग्जाम हुआ और बीपीएससी का एग्जाम के दौरान जो है पेपर लीक हो गए, ऐसा छात्रों का आरोप है। जो विद्यार्थी हैं जो एग्जाम दे रहे थे, उनका यह कहना है कि पेपर लीक हो गया। उसको लेकर के री एग्जाम को लेकर के जो है छात्र लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई दिनों से जो है धरना पे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारा एग्जाम जो है फिर से जो है लिया जाए, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। लगातार 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, अभी तक सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। कल रात को जो है क्या हुआ कि प्रशांत किशोर जो है आए हुए थे। प्रशांत किशोर आए, उसके बाद छात्रों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान जो है कई सारे बातें हुई छात्र और प्रशांत किशोर में। अब छात्र का यह आरोप है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद अब वहाँ पर जो है प्रशांत किशोर उस भीड़ को जो है उकसाने का काम किए और प्रशासन जो अपना ही खिसक लिए और जो है छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। दिसंबर का महीना है और इस समय आप अनुमान लगा सके किस तरह का सर्दी पड़ता है, और इस समय जो उन पे वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। हमारे साथ अमरजीत राम जी हैं, ये भी वहाँ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर मुद्दों पे। आप भी पिटा गए हैं, कह रहे आपका भी वीडियो हम देखे, आप भी पिटा गए एक लाठी। देखिए सर, पहले तो मैं छात्र हूँ, बीपीएससी का भी मैं भी परीक्षा दिया हूँ बक्सर जिला में। अच्छा, बात यहाँ है कि ये जो आंदोलन चल रही है छात्र का, छात्र आंदोलन को सरकार को सुननी चाहिए। अगर छात्र बिना सबूत के बिना जाने आंदोलन नहीं कर सकता है, क्योंकि छात्र के पास उतना समय नहीं है। आज जिस तरह से छात्र आज 10-15 दिन से धरने पे बैठा हुआ है, वो भूख हड़ताल पे गया, उसका आंदोलन कितना तेज हुआ है ना, और सरकार नहीं सुन रही है, ये बहुत गलत बात है। ये सरकार के लिए बहुत ही दुखनीय है कि छात्रों की समस्या को नहीं सुन रही है। सर लगातार जो है सरकार लगातार जो छात्र मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है, वो तो बात सही है। यह भी नहीं सरकार फैसला कर पा रही है कि री एग्ज़ाम को लेकर के हुआ, यह भी नहीं फैसला कर पा रही, अभी तक नहीं जांच किया गया है, नहीं यह भी स्पष्ट नहीं हुआ कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। देखिए, यह तो लड़का लोग का पूरा स्पष्ट हो गया है। ऐसी पटना में सेंटर को कैंसिल किया गया है, ये तो स्पष्ट है कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है या उसमें अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण इतना 4 लाख विद्यार्थी जो भरे थे, 4.5 लाख है। 4.5 लाख मूर्ख नहीं ना है जी। आप इसको उच्च स्तरीय जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? उच्च स्तरीय जांच करवाइए। तो फिर सरकार जब लीक हो गई तो सरकार को तो एक्शन लेना चाहिए, इसको कैंसिल करना चाहिए पूरे देश में। अरे कल मैं वहां मौजूद था, जिस तरह से बच्चे को जिस तरह से मारा गया है, बच्चियां और लड़की लोग को जिस तरह से मारा गया है, छात्रों को जिस तरह से मारा गया है, ये बहुत दुखद है। आप सोच सकते हैं, ये ठंडी के मौसम में पानी टंकी का पानी का वाटर कैनल का प्रयोग किया गया,
सबको भींगा हुआ बच्चा था, उसको भी मारपीट किया गया। कई सारे वीडियो में तो देखा गया कि भीगने के बावजूद उस पर फिर जो है जब कपड़ा वो लोग खोद फिर लाठीचार्ज किया गया। बहुत ही दरिद्रता तरह से छात्र को पीटा जा रहा है। राजनीतिक करने वाले तो आकर राजनीतिक कर दे रहे हैं, लेकिन हमारा छात्र, हमारा भाई, जो बंधु है, ये जो पढ़ने वाला बच्चे हैं, वो सब पिटा रहा है। सरकार को सोचना चाहिए था इस पर कि क्या कर रहे हैं हम। सरकार जाके अल्टीमेटम, लेकिन सरकार सुन कहाँ रही है। विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव भी लगातार इस मसले को उनसे मिले, लेकिन फिर भी जो है बात नहीं कर पाई। तेजस्वी यादव अगर एक्शन लेते या विपक्ष मजबूती से काम करता, तो सरकार जब जान रहे हैं कि विद्यार्थी जो पढ़ने वाला है आज अनशन पर बैठा हुआ है, वो धरना पर बैठा हुआ है, रोड पर लाठी खा रहा है, तो आप तत्काल जो है ना सरकार से समय मांग के और इस पर मिलते, मुख्यमंत्री से इस पर जाकर मिलते कि विद्यार्थी की समस्या है, इस पर आपका क्या है, सरकार की तरफ से इसका उच्चस्तरीय जांच कराइए और जांच करा के जो निर्णय आता है वो कीजिए, रद्द कीजिए। अच्छा, लेकिन ये भी नहीं, विपक्ष भी नहीं काम सुन रहा है। विपक्ष भी अपना राजनीति कर रहा है। एगो आया ये जो प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर पहुंचे थे, अरे उनका सारा बयान हम लोग सुने हैं, देखे, वहां पर थे, किस तरह से वो दबक के भागे हैं, है ना। बोले चाणक्य है तो हाई है तो हाउ कर देंगे, तो हाउ कर देंगे। उससे 4 दिन पहले बोले कि कैसे लाठी चला देगा, आज जब लाठी चलने की बारी आई तो आप भाग चले। वाह, क्या बिहार की राजनीति करिएगा। छात्र आरोप लगा रहे हैं कि वह जो है आके भड़काने का बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है कि वो चाहते थे कि विद्यार्थी का हम मूवमेंट को हाईजेक कर ले और हाईजेक करके हम अपना राजनीतिक बिहार में चमकाए। ऐसा नहीं होगा। छात्र पढ़े लिखे सब ग्रेजुएट है, सब लोग सब समझते हैं। और छात्र को जो आंदोलन जब शुरू हो गया है तो युद्ध स्तर तक चलेगा, युद्ध स्तर तक, एकदम युद्ध स्तर तक चलेगा। नीतीश कुमार की बात कहीं नहीं सुन रहे, जबकि नीतीश कुमार हमेशा सुशासन के सरकार के नाम से जाने जाते हैं। देखिए नीतीश कुमार जी बात वो स्टूडेंट से ही कहे हैं, जेपी आंदोलन से, वो भी विद्यार्थी थे, वो आंदोलन से ही राजनीति में पैदा लिए हैं और आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो नीतीश कुमार जी सुनते, लेकिन सही चीज नीतीश कुमार जी के पास जो बैठे हैं इर्द गिर्द लोग, वो लोग उनको चलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा। किस विचारधारा के लोग उनके साथ जो और 5-7 जो है बैठे हैं, वो किस भाजपा वाले को, अरे किस विचारधारा के हैं आप जानते नहीं हैं। नीतीश कुमार जी को सही तरीका से चलने नहीं थे, उनको सही तरीका से बताया नहीं जा रहा है कि भाई विद्यार्थी रोड पर खा रहा है, रोड पर लाठी खा रहा है, उसके साथ बर्बरता पूर्ण से उसको पीटा जा रहा है। नीतीश कुमार के संज्ञान में नहीं गया, वो इतना हॉट न्यूज बन गया, लगातार टीवी चैनलों पे चल रही है, लगातार यह न्यूज में चल रहा है, लगातार यह वायरल है कई सारे वीडियो, तो नीतीश कुमार का तो संज्ञान में नहीं गया होगा। अरे संज्ञान में जाता, देखिए संज्ञान में अगर सही तरीका से जाता तो जरूर नीतीश कुमार एक्शन लेते। नहीं ना ले रहे हैं एक्शन। अरे अल्टीमेटम मुख्यमंत्री के यहाँ आप बात करवाइए, भेजिए। नीतीश कुमार जी को भाई चारों पट से घेरे हुए हैं लोग। अरे कौन है, अब जब समझ लीजिए कि वो किस विचारधारा के लोग हैं। भाजपा वाले लोग हाईजेक करके रखे हैं नीतीश कुमार को। क्यों नहीं, नीतीश कुमार हाईजेक होने वाला चीज काहे नहीं, हाईजेक नहीं करा। अब मान लेते एक व्यक्ति है और उसके चारों पट्टी जो है ना वही लोग बैठे हैं, तो हाईजेक नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब इन छात्रों को जो है अब क्या होगा, छात्रों को जो है अब इनको न्याय कैसे मिलेगा? छात्र अपना आंदोलन जब तक ले नहीं ये तब तक ले छात्र आंदोलन चलता रहेगा। हम लोग कल बैठे थे, कल वहां पे किस तरह से हम लोग जब साइड में जब खड़ा हुए, फिर भी वहां पुलिस जो है ना दौड़ा कर पीटा। कभी नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो छात्र लोग रोड पर उतरे हुए थे। अरे भाई पेपर लीक क्यों कराते हो? क्लियर तो कट है, आप पेपर लीक कराओगे तो छात्र अधिकार का लड़ाई लड़ेगा ही। हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, चाहे बीपीएससी हो चाहे अन्य कोई परीक्षा हो, बिहार का पेपर लीक का मामला आ रहा है। भाई अब सुशासन में जब सुशासन की बात हो रही है तो पेपर लीक क्यों हो रहा है? अब तो 2 हफ्ता से ज़्यादा हो गया। अब बच्चे लोग जो है अब अपने घर पे कब प्रस्थान करेंगे, अब कब जो है अपना पढ़ाई फिर से आरंभ करेंगे? बच्चे लोग जब तक ले छात्र जब तक ले री एग्जाम नहीं होगा, बच्चे उठने वाला नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं उठेंगे जी। अभी भी लोग गर्दनी बाग में बैठे, अभी भी हम लोग वहाँ डटे, ऐसा नहीं है ना। कई लोगों का सर फटा, माथा फटा। अरे मैं पीएमसीएच गया था देखने के लिए, है ना। सब हमारा जो
भाई लोग हैं, जो छात्र लोग हैं, कुछ छात्राएं हैं, करीबन 20 से 25 लोग हैं जो वहाँ पे भर्ती है। लेकिन कोई भी अभी भी लोग पीछे हटने का नाम नहीं नहीं, काहे हट जाएंगे? हाँ। अधिकार की बात है, हट कैसे जाएंगे? हाँ। हमारा जो है अधिकार की बात है ना, हम हम पढ़े हैं, आप एग्जाम की बात है, हमारा भविष्य की बात है। कई साल बर्बाद किए, कई साल बात किए और इतनी वैकेंसी है, हम हट किसे जाएंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं हो कि फिर जो है फिर से जो है उनको मारा पीटा जाए, फिर से जो है लाठीचार्ज किया जाए। जो हो फांसी पर चढ़ा दे। हाँ, जितना मारना है मारे, तो जान भी हाँ जितना मारना है मारे, कोई जेल भेजना है, मारना है, मारने के लिए मारिए, जितना जो करना है करिए, लेकिन हम लोग हटे वाले नहीं। अच्छा, क्या लगता है अमरजीत जी, आप ये बताइए, लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस तरह? ये तो बिल्कुल लोकतंत्र की, देखिए ये बात को समझना चाहिए, जनता की बात, जनता के बात को समझना चाहिए। अरे ये जानते हैं ना कि छात्र आंदोलन जब निकलता है बिहार से, कोई बड़ा स्टेप तैयार हो जाता है, जानते हैं ना कि जब चुनाव है मुख्यमंत्री का, क्या इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा। आप छात्र की बात नहीं सुन रहे हैं, छात्र की बात की समस्या को देख नहीं रहे हैं, समाधान नहीं, हाँ उसके समाधान नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल असर पड़ेगा। 4 लाख बच्चे का भविष्य के बात, यानी नीतीश कुमार को यह चीजें भुगतना पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है, बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। विपक्ष को भी, विपक्ष कहाँ अथी में आ रहा है? विपक्ष भी एक्शन में नहीं है। नहीं, हम लोग, आप राजनीतिक मत करो, राजनीतिकरण मत करो छात्रों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ राजनीतिकरण मत करो। जहाँ बच्चे अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन भी बच्चे को इस तरह से क्रूरता की तरह, बर्बरता की तरह मारे मत। छात्र अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक री एग्जाम नहीं होगा। चलिए, तो हमारे साथ अमरजीत राम जी थे, तमाम तरह की बातें हुई, आपने इनका बात सुना कि री एग्जाम को लेकर के क्या लगता है आपको, री एग्जाम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हल्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।